This is High Grow Spoken English lesson day 7. Some confused words we are discussing today. ज़्यादातर नीचे दिए गए अल्फाज के माने में अक्सर कंफ्यूज होता है, जैसे मिस्टर और ए मिस्टर में फ़र्क क्या है। जिसको पहचानते हैं उसको हम मिस्टर और आप जिसको नहीं पहचानते तो उसको कहते हैं ए मिस्टर। सो अगर आप कहें ए मिस्टर मियाज, एक मतलब आप पहचानते नहीं कि कह रहे हैं और दूसरी तरफ नाम कह रहे हो, ऐसा कहना गलत है। तो यहाँ पर मिस्टर जिसमें अपने को डिफरेंस बता रहे कि एम आर मिस्टर, जिसको पहचानते हैं उसको कहते हैं मिस्टर, और आप जिसको नहीं पहचानते, अपन जिसको नहीं पहचानते उसके लिए ए मिस्टर लगाना है। ए मिस्टर के साथ नेम लगाना गलत है। ये मैनी कई और मच बहुत में फ़र्क। मच अनकाउंटेबल नॉन के साथ इस्तेमाल होता है, जैसा कि मिल्क, टाइम, जिसको अपन जो है सो अनकाउंटेबल नॉन बोलते हैं, मिल्क और टाइम, उसके लिए अपन मच यूज़ होता। मैनी काउंटेबल नॉन के साथ इस्तेमाल होता है, जैसा कि पेन, जिस चीज़ों को 2 पेन्स 5 पेन लाइक दैट, जिसको अपन काउंट कर सकते, काउंटेबल नॉन है, मैनी यूज़ होता। आई एम सो मच हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। नोट आई एम सो मैनी हैप्पी कहना गलत है यहाँ पर। हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, आपके पास कितने बुक्स हैं। इट्स क्लियर नो। मच जो है सो अनकाउंटेबल नॉन के साथ यूज़ होता, जैसा कि मिल्क, टाइम के साथ, और मैनी जो है सो काउंटेबल नॉन के साथ यूज़ होता है यहाँ पर। नॉट और नॉट में फ़र्क। KNOT को भी अपन नॉट प्रोनाउंस करते हैं। नॉट, NOT, नॉट और नॉट में फ़र्क। नॉट के NOT नॉट के माने नहीं, और KNOT नॉट के माने घींटी। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। नॉट के माने नहीं है यहाँ पर। KNOT को के साइलेंट रहता है यहाँ पर, इसमें नॉट के माने घींटी के है। नॉट द कर्टेन, पर्दे को घींटी दो। डेड और पास अवे में फ़र्क। डेड के माने मर गए, पास अवे के माने गुजर गए। सो ही इज़ डेड, वो मर गया कहने में दम रफ लगता है। ही पास्ट अवे, वो गुजर गया, ये कहने में एक तहजीब लगता है। दोनों के मीनिंग सेम है, लेकिन बोलने में जो है सो ही इज़ डेड, ये जो है सो एकदम रफ लगता, और ही पास्ट अवे जो है सो तहजीब के साथ अपन वो गुजर गए बोलना है यहाँ पर। नेक्स्ट, बायोडेटा और मैट्रिमोनियल डीड में फ़र्क। बायो के माने है जिंदगी, डेटा किए हुए काम के बारे में। सो बायोडेटा नौकरी के लिए दिया जाता है, ऑफिशियली दिया जाता है बायोडेटा। प्लीज़ सबमिट योर बायोडेटा, आपका बायोडेटा सबमिट कीजिए फॉर एनी जॉब। मैट्रिमोनियल डीड, इसमें निवेशी बोलते हैं इसको उर्दू में, और शादी के लिए डिटेल्स देना हो तो मैट्रिमोनियल डीड लिखना और कहना चाहिए, जिसमें आपकी एक ही ज़िंदगी के बारे में नहीं बल्कि सारे रिश्तेदार की तफसील भी दे सकते हैं। बायोडेटा में सिर्फ आपके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है यहाँ पर, ठीक है, ये जॉब के लिए दिया जाता। मैट्रिमोनियल डीड जो है वो शादी के लिए जो भी डिटेल्स देते हैं हम, उसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट, मैटरनल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर में फ़र्क। मैटरनल ग्रैंडमदर नाना को कहते हैं, पैटर्नल दादा को कहते हैं। ही इज़ माई मैटरनल ग्रैंडफादर, वो मेरे नाना है। मैटरनल मीन्स ही इज़ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, वो मेरे दादा है। उसी तरह माँ के रिश्तेदार को कहना है तो मैटरनल इस्तेमाल करना होगा, और वालिदा और वालिद के पैटर्नल। मैटरनल अंकल मामा, मैटरनल आंट खाला, पैटर्नल अंकल चाचा, पैटर्नल आंट फुप्पू। डॉरी और डॉर में फ़र्क। डॉरी के माने दहेज के होते हैं। डवर के माने मेहर को कहते हैं, जो शादी में दिए जाते हैं दुल्हन को। सो टेकिंग डॉरी एंड गिविंग डॉरी इज़ एन ऑफेंस, दहेज लेना और दहेज देना एक जुर्म है। डवर अमाउंट इज़ ऑब्लिगेटरी, मेहर की रकम लाजमी है। ब्राइड और ब्राइब में फ़र्क। ब्राइड के माने दुल्हन, ब्राइब के माने रिश्वत। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड टू ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, मैंने दुल्हन और दुल्हा को मुबारकबाद पेश की। टेकिंग ब्राइब एंड गिविंग ब्राइब इज़ एन ऑफेंस, रिश्वत लेना और रिश्वत देना जुर्म है। विंक और ब्लिंक में फ़र्क। विंक के माने एक आंख मारने का इशारा करने को कहते हैं। ही विंक्ड एट मी, वो मेरी तरफ आंख मार के इशारा किया। ब्लिंक आंख झपकने को कहते हैं। ही इज़ ब्लिंकिंग हिज आइज, वो आंख झपक रहा है। क्लीन और क्लियर में फ़र्क। क्लीन के माने साफ, दिखे साफ। क्लियर के माने दिखने में साफ।
क्लीन धोखे में साफ। पानी से ये किस और चीज़ से साफ करना, जैसे बर्तन एक्सेट्रा, उस सूरत में क्लीन का इस्तेमाल होता है। शी क्लीन यूटेंसिल्स, उसने बर्तन साफ किए। दिखने में साफ को क्लियर का इस्तेमाल होता है, जैसे कि द स्काई इज़ क्लियर, आसमान साफ है। हम खुद अगर साफ कर रहे कोई चीज़ को तो क्लीन यूज़ करना है वर्ड, एंड क्लियर जो ऑलरेडी है, दिखने में अपने को सिर्फ ऑलरेडी साफ है, दिखने में अपने को साफ दिखाई दे रहा है, देन वी हैव टू यूज़ क्लियर। आसमान, द स्काई इज़ क्लियर, आसमान साफ है। फेमस एंड नोटोरियस में फ़र्क। फेमस के माने मशहूर होता है, नोटोरियस के माने भी मशहूर होता है। अच्छे काम में मशहूर हो तो फेमस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है, जैसे गांधी जी। बुराई काम में मशहूर अगर है तो नोटोरियस इस्तेमाल होता है, जैसे नोटोरियस किलर कह सकते हैं। फेमस किलर नहीं कहा जाता, रॉन्ग है। अगर बुरे काम के लिए है तो नोटोरियस किलर, फेमस किलर कहना वो जगह पे गलत होता। ही इज़ ए फेमस टीचर, वो एक मशहूर उस्ताद है। ही इज़ ए नोटोरियस किलर, वो एक मशहूर कातिल है।